हाय एवरीवन, दिस इज़ फातिमा इन योर वैलिड रेसिपी चैनल फातिमा कुजीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज बहुत ही अच्छी और यूनिक वीडियो के साथ आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू माय ऑर्डर। रिसेंटली ये मुझे 1 डे बिफोर ये एक निकाह थीम केक का ऑर्डर था, तो सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं कि मैंने ये केक किस तरह रेडी किया। इस पे कुछ फॉन्डेंट का काम है, प्लस इसमें मैंने फ्रॉस्टिंग जो है वो क्रीम की यूज़ की है और जो फ्लेवर था वो चॉकलेट था। तो सोचा सारा ए टू ज़ी आप लोगों से सारी डेकोर प्लस इसकी फ्रॉस्टिंग प्लस लेयर्स एंड ऑल डैट आप लोगों से शेयर करूं बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से इन टच रहूँगी रिगार्डिंग माई बेकिंग एंड कुकिंग जो रेसिपीज़ हैं एज़ वेल एज़ माई ऑर्डर्स। जितने भी ऑर्डर्स हुआ करेंगे मैं ज़रूर अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर किया करूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा और यूनिक किस्म का जो केक था विद दी वाइट टच और कलरफुल रेड दुपट्टा और विद दी गोल्डन डस्ट कलर फॉन्डेंट डेकोर, तो बहुत ही प्यारा ये रेडी हुआ था। तो आपको अब शेयर करती हूँ वीडियो। उससे पहले फ़ौरन वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको ये केक थंबनेल से अच्छा लगा तो फ़ौरन प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और इफ़ एनीवन इज़ न्यू इन दिस वीडियो सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको डेली वीडियोस मेरी मिलती रहें। डेली कंटेंट लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, और मेरी ऑलमोस्ट 3 o'clock तक वीडियो लग जाती है, आफ्टर 3। तो आप लाजमी देखा करें और मेरी जो एफ़र्ट्स हैं उसको मोटिवेट किया करें, सपोर्ट करें मेरी इस यूट्यूब जर्नी को रिगार्डिंग माई ऑल द कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने स्पॉन्जेस ये बेक करके रखे हुए थे, उनको चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए था। तो चॉकलेट फ्लेवर के लिए जो है मुझे स्पॉन्ज भी उसी का रेडी करना पड़ा, प्लस ये मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की एज़ फ्रॉस्टिंग। उनकी जो डिमांड थी उन्हें क्रीम में चाहिए थी और फ्लेवर जो था उन्हें चॉकलेट चाहिए था। तो एक्चुअली सबसे पहले मैं इस केक से रिलेटेड बड़ी ही एक मज़ेदार सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं थोड़ा आगे जाके आप लोगों से शेयर करूँगी। मतलब आप लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इस तरह के भी कस्टमर होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी फ़नी और स्टोरी है, तो मैं लाजमी आप लोगों से शेयर करूँगी बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली, माई पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो डैट्स वाई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने केक को लेयर कर लिया है, बीच में चॉकलेट गनाश दी है। चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्रीम को मैंने नॉर्मल व्हिप कर लिया अपने बीटर से, और मैंने उसमें चॉकलेट गनाश ऐड करके तो मैंने उसका चॉकलेट का फ्लेवर थोड़ा सा बना लिया है। और लेयर्स में चॉकलेट भी दी है, प्लस क्रीम के अंदर भी मैंने चॉकलेट दी है। तो मैंने लेयर कर लिया है। ये 2 पाउंड का केक था। अदरवाइज़ मैं कस्टमाइज़ केक्स जो होते हैं ना वो 3 पाउंड तक ही ऑर्डर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और जो इसका वेट भी, फिर जब कस्टमाइज़ चीज़ें ऊपर लगती हैं तो ना वेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो मेरे कस्टमाइज़ केक होते हैं वो 3 पाउंड से ज़्यादा ही होते हैं या 3 पाउंड तक होते हैं। तो मैंने ये बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट की किसी ने कि हमें 2 पाउंड में ही चाहिए, तो मैंने बना दिया। अदरवाइज़ 3 पाउंड में ही मैं ऑर्डर, आप भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाएं, डीएम करें और मुझे कस्टमाइज़ केक के लिए ऑर्डर करें। काफ़ी कस्टमाइज़ केक, ब्राउनीज, टार्ट, ऑल डेट अवेलेबल ऑन ऑर्डर बेसिस। ऑर्डर करें आप 1 से 2 दिन पहले, और केक्स के लिए आप ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ पहले मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैंने केक को लेयर कर लिया है। थोड़ा साइड बाय साइड वीडियो को भी एक्सप्लेन करती चलूँ कि मैंने उसको लेयर करके थोड़ा चिल करने के लिए मैंने रख दी है क्रम कोट करके। अब मुझे थोड़ी सी डेकोर चाहिए थी, तो उससे पहले आपने देखा मैंने थोड़े से फ्लावर्स निकाले थे, वो मुझे चाहिए थे क्योंकि ये एक तरह का दुपट्टा थीम और निकाह थीम केक था। उन्हें रेड कलर का दुपट्टा चाहिए था और वाइट उनका नीचे बैकग्राउंड केक का था।
तो रेड ही मैंने उन्होंने कहा था कि आप ये नेम भी मेंशन कर दें, जो कि ब्राइड एंड ग्रूम का जो नेम था वो। तो मेरे जो केक बोर्ड था वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने फिर ये छोटे जो थे वो अल्फ़ाबेट्स निकाले। ये भी मैंने रिसेंट ही न्यू मोल्ड ख़रीदा है, ये प्लस फ्लावर का, और जो मैंने अभी राइटिंग नेम के निकाले हैं ना अल्फ़ाबेट्स, वो भी अभी मैं रिसेंट ही लेकर आई थी। तो मैं इसी तरह काफ़ी अपनी जब मेरा दिल करता है कुछ जाती हूँ, अच्छा लगता है, फ़ौरन मैं ले आती हूँ, क्योंकि ये मेरी चीज़ें मेरा शौक़ है। तो मैं कहती हूँ मेरे पास हर तरह का मोल्ड होना चाहिए, हर तरह की चीज़ें। तो शौक़ भी है, और ज़ाहिर है ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली आती हैं। ये एक रोज़ फ्लावर का 3D मोल्ड था, ये भी मैं अभी रिसेंटली लाई थी, और फर्स्ट फ्लावर मैंने इसी के लिए निकाले थे। तो ये अब मैंने कुछ डेकोर की चीज़ें इसलिए पहले बना रही हूँ ताकि ये थोड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएं एक दिन पहले, क्योंकि इन केक्स के लिए ना फॉन्डेंट का ड्राई, और अब आपको पता ही है विंटर थोड़ा चल रहा है, ठंडा थोड़ा मौसम है, तो ड्राई ज़रा मुश्किल से होती हैं ये चीज़ें ना, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हमेशा कस्टमाइज़ केक जो है वो 2 या 3 डेज़ पहले ही ऑर्डर लिया जाता है। तो ये मैंने कुछ फ्लावर्स निकाले थे डिफरेंट कटर्स से, और प्लस वो मैंने रोज़ेस निकाले थे, और वो अल्फ़ाबेट्स जो ग्रूम और ब्राइड का जो नेम था वो था। और ये मुझे ना गोल्डन में चाहिए, क्योंकि मैंने रेड के ऊपर गोल्डन थोड़ा डेकोर करना है। तो ये मैं सारा गोल्डन से कवर अप कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ विद द गोल्डन डस्ट। ये ईटेबल होता है, ये जो फॉन्डेंट भी मैं यूज़ कर रही हूँ डैट इज़ ऑल्सो ईटेबल, मतलब खा सकते हैं आप, और प्रॉपर हाइजेनिक का होता है। ये बहुत ही अच्छी फॉन्डेंट जो मैंने यूज़ की है। फॉन्डेंट खुद भी रेडी कर सकते हैं, मैंने बहुत दफ़ा खुद भी बनाई हुई है। तो अब ज़ाहिर है टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैं फिर रेडीमेड ही लाई हुई थी, तो मैंने उसी से डेकोर किया है। अब ये मेरा चिल हो गया हुआ केक, तो मैंने अब इसको ना क्रीम से, तो ये अब मैं ना फ़ाइनल कोट करने लगी, क्योंकि उन्हें वाइट कलर में चाहिए था। तो अगर उन्हें कलर दूसरा कोई चाहिए होता तो फिर मैं कलर चेंज करती, लेकिन ये सिंपल व्हिप क्रीम से मैं इसको कवर कर रही हूँ वाइट कलर में। और प्रॉपर इसको मैंने, इसमें वैसे कोई फ्लेवर नहीं मैंने ऐड किया, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैंने सिंपल व्हिप क्रीम, वाइट व्हिप क्रीम, और मैं अच्छी वाली व्हिप्स क्रीम यूज़ करती हूँ, मतलब लोकल नहीं यूज़ करती। तो इस वजह से जो मेरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी क्वालिटी बेस होते हैं, और मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये अब मैंने जो है वो उसको कवर अप कर लिया है अपनी व्हिपिंग क्रीम के साथ, और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैंने जो है वो कवर अप कर लेने हैं। और बाद में आगे जो है वो उसकी प्रॉपर कवरिंग है, फॉन्डेंट की चीज़ें सारा असम्बलिंग होगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो जितनी देर ये जो है वो फ्रोस्ट हो रहा है फाइनल उसकी केक की, मैं व्हिप क्रीम से कर रही हूँ, तो स्टोरी सुनाती हूँ। अब ये जिनका केक था, तो उन्होंने पहले मुझे फॉन्डेंट का एक सैम्पल भेजा, जी हमें इस तरह का चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि इसमें वेट ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 पाउंड का केक है, तो आप ना बटर क्रीम में बनवा लें, वो बेस्ट रहता है। तो जब उन्हें मैंने चार्जेस बताए, तो उन्होंने कहा कि हम इतना, मतलब वो बाद में बताएंगे। फिर मैंने उनको एक ऑप्शन क्रीम की भी दे दी कि इस तरह क्रीम में भी बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो फॉन्डेंट का काम जो है वो कम होएगा। तो क्योंकि ये जो व्हिप क्रीम है ना, इसके ऊपर थोड़ा फॉन्डेंट की अगर हम कवरिंग करें ना, तो ये टिकती नहीं है। तो थोड़ी बहुत डेकोर हम कर सकते हैं, अदरवाइज कस्टमाइज़ केक जो है वो बटर क्रीम में या फॉन्डेंट में ही बनते हैं। तो अच्छा, ये स्टोरी मैं अब ये सुनाने लगी थी कि अब ये जिन्होंने ऑर्डर किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें ना थर्सडे को 6 बजे चाहिए, जो रिसेंट थर्सडे था। तो जब मैंने कॉल की, तो मैंने 5 o'clock रेडी हो के मैंने चिल करने के लिए रख दिया। मैंने कहा ज़ाहिर अब उनका फंक्शन है, तो ज़रा चिल हो जाएगा अच्छे तरीके से। पता नहीं उन्होंने हॉल में ही सीधा लेकर जाना है या क्या स्टोरी है, अपनी तरफ से बड़ा चिल किया ये वो। तो फिर मैंने जब इसको डिलीवर करवा दिया, तो करवाने से पहले मैंने उनसे एड्रेस वगैरह मंगवाया। तो जब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ना मैं थोड़ा लेट भी भेज देंगे तो कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरा जो आपने टाइमिंग कही है वो मेरा रेडी है, तो आप जो है ये केक आ रहा है डिलीवर के लिए, तो आप ये अपना ना एड्रेस वगैरह प्रॉपर बता दें।
तो कहती वो एक्चुअली केक ना हमें चाहिए था कल है मतलब फंक्शन ना, तो उन्होंने एक दिन पहले ही बनवा लिया। मतलब अजीब सी स्टोरी थी, मुझे इतनी मतलब बाद में हुआ कि ये जो क्रीम केक है वो और विद द डेकोर ऑफ फॉन्डेंट उसको हम मतलब इतना नहीं रख सकते जो फ्रेशनेस नहीं रहती। बटर क्रीम और चॉकलेट जो केक होते हैं उससे फ्रेशनेस रहती है, उससे केक को कुछ नहीं होता, आप 2-4 दिन पड़ा भी रहे। तो वो ऊपर से क्रीम वाला उन्होंने बनवाया, ऊपर से डेकोर भी करवा लिया इस तरह। और तो कहते हैं हमारा फंक्शन तो कल है। तो मुझे इतनी हंसी आई, बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ रिगार्डिंग दिस केक। तो कि इस तरह के भी कस्टमर होते हैं कि मतलब थोड़ा आप एक्सप्लेन करें अपने जो आपके केक हैं कि किस टाइम चाहिए आपको, ताकि आपको फ्रेशनेस के साथ केक मिले। क्योंकि इस तरह फिर जो केक है वो एक दिन पड़ा रह गया, ये बड़े होते हैं। तो ये स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मुझे थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा उनकी सोच पे भी हुआ कि क्या स्टोरी है, इनको पता ही नहीं चला। ये मुझे पहले थोड़ा टाइम कह देते, मैं उसके अकॉर्डिंग रेडी कर देती। तो अब पता नहीं उनका केक, अल्लाह का शुक्र है केक ठीक रहा, तो उन्होंने मुझे जो है वो रिमार्क्स भी बहुत अच्छे दिए और बहुत ही पसंद आया कस्टमर को, फीडबैक बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये अब उन्होंने जो सैम्पल था थोड़ा बहुत कुछ मेरी अपनी थी चीज़ें, एफर्ट्स वगैरह डेकोर की, तो ये मैंने कवर किया है रेड फॉन्डेंट के साथ। उन्हें दुपट्टा टाइप, ज़ाहिर है ये निकाह के केक है तो वो रेड के साथ जो है वो कवर अप किया है। तो ये अब मैंने ना, ज़ाहिर है वो दुपट्टा है तो ज़ाहिर है पल्लुओं पे, पल्लू टाइप कह सकते हो, उस पर थोड़ा सा ना बॉर्डर अच्छा लगेगा। अब ये मैं वाइट से निकाल के बड़े ही प्यारे ये मोल्ड के जो फ्लावर्स थे ये मैंने निकाले हैं, और मैं इसी तरह इसके ना बॉर्डर पे लगाऊंगी और फिर इसको गोल्ड पेंट करूँगी। तो ये देखिए आप कितना टाइम टेकिंग काम है, ये सारा बड़ा ही हैंडफुल वर्क है। तो कस्टमर जो है वो अगर मतलब अप्रिशिएट करे कि इतना वो एक यूनिकली आर्ट वर्क काम कर रहा है हाथ से, तो इसीलिए वो जो है वो पेमेंट भी आप जो है वो जो होती है वो मतलब एक ज़ाहिर मेहनत हो रही है ना, लगातार खड़े होके ये डेकोर का काम हो रहा है, तो इसलिए कस्टमाइज़ केक भी थोड़े महंगे ही बनते हैं। तो कस्टमर को लगता है कि नहीं ये तो इतना महंगा ही नहीं है इस तरह, तो चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी महंगी हैं। और मेहनत आप देखें, ठीक है, मेहनत के पैसे नहीं है, मेहनत के ज़्यादा पैसे होने चाहिए। मटेरियल तो चलो मटेरियल है ना, तो जो लेबर कॉस्ट है वो भी ऐड होनी चाहिए। तो ये आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जो मैंने कटर से फ्लावर्स निकाले थे वो मैंने सारे वो दुपट्टे पे एक फ्लावर की जो थी वो स्प्रे कर दी है, वो लगा दी है। और ये प्लस अब मैंने ना थोड़ी सी वाइट जगह छोड़ दी थी, मैंने सोचा यहाँ पे ना नेम एंटर कर दूँगी ब्राइड एंड ग्रूम का, इकरा वर्ड्स इसमें मंसूर ये उन्होंने नाम बताया था। तो बोर्ड पे नहीं मैं डाल सकती थी, ज़्यादा प्रोमिनेंट ऊपर ही अच्छा लगना था। तो इसी तरह अब मैंने जो है ये अब कर लिया था गोल्डन पेंट, और दोनों बॉर्डर्स मैंने दोनों तरफ लगा लिए थे। तो ये थे आप देख सकते हैं कि विद दी वेरी ब्यूटीफुल कलर रेड दुपट्टा और वाइट थीम, और ये जो मैंने फ्लावर्स निकाले थे, तो अब वो मैं ना सारी रीटचिंग दोबारा से कर रही हूँ ताकि ज़रा ना जो गोल्ड कलर है वो लगाते लगाते जो है ना वो उतर ना जाए। तो बड़ा ही केयरफुली आपको पता है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं प्रॉपर। और ये देखिए आप फाइनल लुक रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखने में मुझे था शायद इतना अच्छा ना बने, लेकिन कभी सडन लुक जब बहुत प्यारी आ जाती है ना तो दिल खुश हो जाता है कि अच्छा बन गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये निकाह थीम ऑर्डर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।